आज हम बात करेंगे संस्कृत में धातु रूप की। धातु रूप जिस पर सारी ट्रांसलेशन या अनुवाद जिसे हम कहते हैं वो बनते हैं। तो हमें धातु रूप, हमारा धातु रूप संस्कृत में व्याकरण में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में हमारी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, हिंदी में हमारी व्याकरण स्ट्रांग होनी चाहिए, इसी तरह संस्कृत में व्याकरण में धातु रूप स्ट्रांग होना जरूरी है, जिस पर आप सेंटेंस या वाक्य बना सकते हैं। धातु रूप 5 प्रकार के होते हैं: लट, लंग, लिट, लंग, लोट और विधिलिंग। आज बात करेंगे हम लट लकार और लट लकार की, क्योंकि इन दोनों लकार में काफी समानताएं हैं, बहुत सिमिलरिटी है इन दोनों लकार में, जो आप एक ही बार में इजीली याद कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी संस्कृत में एक वचन बहुवचन, जैसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं, उसी तरह संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, धातु रूप में भी और शब्द रूप में भी। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा है। बट कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हम भूल जाएंगे। वो अलग है और ये अलग है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या आएगा, मध्यम पुरुष में क्या आएगा, ये हम आगे समझाएंगे, आगे किसी वीडियो में डालेंगे। अभी बात करते हैं, अभी शॉर्ट में मैं बताती हूँ। प्रथम पुरुष में वह आता है, मध्यम पुरुष में तुम आता है और उत्तम पुरुष में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। बात करते हैं हम ती तह अंति, ये 9 है, आधा दंत 9। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आम, ये 3 जो रूप हैं धातु रूप में, जो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में आने वाले, जो उसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और इसे बनाने का तरीका है, कोई भी वर्ब यानी क्रिया अगर हम लेते हैं, मान लीजिए नम लेते हैं हम, नम, तो ये क्या बन जाएगा, नमति, नमतः और नमंती। ती तह अंति, याद हमें बस ये रखना है। उसी तरह से नमसी, नमथ और नमथ, इसको भी नमथ ही बोलते हैं, थह नहीं बोलते हैं। ये थ हो गया क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है, ये थ हुआ, नमथ नहीं बोलेंगे, नमथ बोलेंगे हम इसको। तो ये भी हो गया। विसर्ग कहाँ है आप ध्यान दीजिए, टेक्निक मैं याद करने की बताती हूँ। ये तीनों में, बीच वाले में, द्विवचन में, तीनों में विसर्ग रहेगा, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसमें विसर्ग है और किसमें नहीं है। ये तीनों में विसर्ग रहेगा। आप देखिए ती सी आमी, ये में इसमें विसर्ग कहीं नहीं है, तो यहाँ विसर्ग नहीं रहेगा, इसमें विसर्ग रहेगा और इसमें अंत में विसर्ग रहेगा, आमह में। तो ये बन जाएगा नमामि, नमावह, नमामह। तो देख सकते हैं आप, लट लकार यानी वर्तमान काल, वापस रिकॉल करते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष यानी वह में वह के जो भी आएंगे शब्द रूप, उसके साथ आपका प्रथम पुरुष में लगेगा ती तह अंति, मध्यम में सी थ थ, आमी आव आम। एक वचन के लिए ये जाएंगे, द्विवचन के लिए ये धातु रूप जाएगा और बहुवचन के लिए ये धातु रूप जाएगा। कोई भी आप क्रिया के साथ, मूल क्रिया के साथ आप इसे जोड़िए, नमति, नमतः, नमंती, नमसी, नमथ, नमथ, नमामि, नमाव, नमाम। अब बात करते हैं लिट लकार। वर्तमान और भविष्यत काल संस्कृत में धातु रूप में काफी समान है। समानताएं ये हैं कि इसमें अगर आप श के श, सब में ये श जुड़ेगा, ये श जो है सबके साथ जुड़ जाएगा। तो आप देखिए ये कैसे अपना रूप बदलना शुरू करता है। श्यति, श्यतः,
श्यन्ति। और श्यसि, श्यसि, श्यथ, श्यथ। श्यामी, श्यामी, यानी आमी है तो श्यामी हो जाएगा। श्यावह, श्यावह और श्याम। अब नम के साथ इसे जोड़ के बोलिए, बोलो नम के साथ। नम के साथ नमस्यति, नमस्यति, षष्ठी नहीं आएगा। नमस्यति, नमि- नमस्यति, नमस्यत, नमस्यतः, नमस्यन्ति, नमस्यन्ति। उसी तरह से ये बन जाएगा नमस्यसि, नमस्यसि, श्यसि, नमस्यथ, नमस्यथः, नमस्यथ। और ये बन जाएगा नमस्यामि, नमस्यामि। नमस्याम। विसर्ग तीनों में रहेगा, ये हमेशा याद रखेंगे। द्विवचन में विसर्ग, लट लिट के द्विवचन में विसर्ग, और बहुवचन के केवल अंत में विसर्ग। अपने मन में एक बार ये बिठा लेंगे। ये तीन के साथ यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, जो एक बस का आकार ले रहा है। ये देखिए, अगर हम इसे बस की स्ट्रक्चर में लाएंगे तो ये बस के स्ट्रक्चर में आ जाता है। और याद रखिए, इतने में ही विसर्ग है बस। तो संस्कृत में विसर्ग का बहुत कमाल है। जहां आमी, आवह, आमह, और आप आगे पढ़ेंगे तो आव आ जाएगा। यानी विसर्ग से ही सारे धातु रूप अलग होते हैं एक दूसरे से। नमः श्यामः। प्रथम पुरुष में वह याद रखिए, वह तुम हम लोग, वह तुम हम लोग, यानी एक तुम तो यू तो सब उसमें भी है, इसमें भी है। सेकंड पर्सन में यू उसमें भी रहता है, और इंग्लिश ग्रामर में भी, और इसमें भी। यहां हो गया वह और हम लोग, यानी अंत में हम लोग आते हैं। और पहला वह तुम हम लोग, वह तुम हम लोग, ऐसे याद करें रखेंगे। ठीक है। विसर्ग किस में आएगा? द्विवचन में, सारे में विसर्ग आएगा, और अंत में एक में विसर्ग आएगा। कॉर्नर वाले में अंत में विसर्ग आएगा, अंत में विसर्ग आएगा, बीच वाले में सब में विसर्ग आएगा। ती तह अंति, सी थह त, आमी आव आम, श्यति श्यत श्यन्ति, श्यसि श्यथ शथ, श्यामी श्याव श्याम। वर्तमान काल और भविष्यत काल, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए हैं संस्कृत में। तो याद करने के तरीके के हिसाब से मैंने आपको बताया कि वर्तमान काल और भविष्यत काल में समानताएं हैं संस्कृत में। और वर्तमान काल, जैसे मैं, वह नमस्कार करता है, तो हो जाएगा सह नमति। वे दोनों नमस्कार करते हैं, सह तो शब्द रूप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, तो नमतः। और वे सभी लोग नमस्कार करते हैं, ते नमन्ति। हम लोग, अहम, आवाम, वयम, ये मैं का, मैं शब्द रूप होता है, उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अहम में मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम दो। नमस्कार करेंगे, मैं नमस्कार करूंगा, अहम नमस्यामि। हम दोनों नमस्कार करेंगे, आवाम नमस्यावः। हम लोग नमस्कार करेंगे, वयम नमस्यामः। उसी तरह से आप इसको भी, मैं नमस्कार करता हूं, अहम नमामि। मैं, हम दोनों नमस्कार करते हैं,
आवाम नमाव, हम लोग नमस्कार करते हैं, वयम नमामः। त्वं युवां यूयं सह तौ ते, ये तो हो गया। इस तरह नमस्कार करते हैं, नमस्कार करता है, करते हैं, करते हैं, द्विवचन बहुवचन। ये हो जाएगा, इसका मतलब हो गया ते हैं वर्तमान में, और ये हो गया करेंगे यानी भविष्यत काल में। ये थी आज की कोशिश कि आपको धातु रूप बहुत अच्छे से याद हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। और कोई दिक्कत ना आए इसलिए ये खोज के निकाला है कि ये दोनों में समानताएं हैं, विसर्ग कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, जो हमें आगे भी काम आएगा। इसमें हलंत कहीं नहीं है, ये आप देखिए, इस शब्द रूप में लट और लिट में हलंत कहीं नहीं होता। विसर्ग यहाँ ये बस के आकार में, या ये आप एक तरह से टी स्पून की तरह समझ सकते हैं, जो भी, तो इसमें हलंत होते हैं और हलंत नहीं होते हैं, विसर्ग होते हैं। और हलंत बिल्कुल भी लट और लिट कलाकार में नहीं होता है। श का एक अंतर होता है, दोनों के मूल रूप सेम चलते हैं, बस आगे श लग जाता है, जिससे ये भविष्यत काल में कन्वर्ट हो जाता है और ये वर्तमान काल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी आज की कोशिश, और आप लोग जरूर याद करें धातु रूप। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।